खबर उत्तर प्रदेश के जनपद एटा से सामने आ रही है, जहां थाना अलीगंज क्षेत्र स्थित डाक बंगला पर संचालित आन्या हेल्थ क्लिनिक में एक 7 वर्षीय मासूम बच्चे की इलाज के दौरान मौत हो गई। मृतक का परिवार इस मौत के लिए क्लिनिक पर कार्यरत कंपाउंडर और वहां के फर्जी इलाज को जिम्मेदार ठहरा रहा है। वहीं पीड़ित के भाई ऋषभ, जो कि निवासी मोहल्ला काजी के हैं, उनके अनुसार बीती रात करीब 1 बजे वो अपने छोटे भाई अर्पित की तबीयत बिगड़ने पर आन्या क्लिनिक पहुंचे थे। डॉक्टर को बच्चे की हालत से अवगत कराया गया, लेकिन डॉक्टर ने खुद मौके पर न आकर फोन के माध्यम से कंपाउंडर को इंजेक्शन देने के निर्देश दिए। साथ ही कंपाउंडर द्वारा जल्दबाजी में ओवरडोज इंजेक्शन लगाने से अर्पित की हालत और भी बिगड़ गई। आरोप है कि जब बच्चे की हालत गंभीर होने लगी तो क्लिनिक के डॉक्टर ने परिजनों को जबरन वहां से भगा दिया। इसके बाद परिजन उसे फर्रुखाबाद के अस्पताल लेकर भागे, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया और कहा कि गलत इंजेक्शन के कारण बच्चे की मौत हो गई। ये घटना पहली घटना नहीं है। जनपद एटा में इस तरह के अवैध रूप से संचालित क्लिनिक और पैथोलॉजी आए दिन मरीजों की जिंदगी से खिलवाड़ कर रहे हैं, लेकिन स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी पूरी तरह निष्क्रिय बने हुए हैं। वहीं आपको बताते चले कि मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर U.K. त्रिपाठी ने कहा कि मामला पूरी तरह क्रिमिनल केस है। पीड़ित परिवार को थाने में तहरीर देनी चाहिए और तहरीर के आधार पर आवश्यक कार्यवाही की जानी चाहिए। वहीं साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि जनपद में जो भी फर्जी डॉक्टर्स और अवैध क्लिनिक संचालित हो रहे हैं, उन पर कड़ी कार्यवाही की जाएगी। सूत्रों के अनुसार आन्या क्लिनिक बिना पंजीकरण के अलीगंज के अवैध पैथोलॉजी और फर्जी डॉक्टरी व्यवस्था के सहारे इलाज कर रहा था और मरीजों को जान जोखिम में डाल रहा था। यहाँ तक कि कई मरीजों में मनमानी फीस वसूली और डिग्रीधारी डॉक्टरों के नाम पर इलाज किए जाने की खबरें पहले भी आ चुकी हैं। जब इस गंभीर मामले पर प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री ब्रजेश पाठक से संपर्क किया गया तो उनके PRO ने जवाब दिया कि मामला संज्ञान में है, सूचना मिलने पर कार्यवाही अवश्य की जाएगी। वहीं इस पूरे घटनाक्रम में थाना प्रभारी निर्दोष कुमार सेंगर ने संपर्क करने की कोशिश की गई, लेकिन उनसे दूरभाष पर संपर्क नहीं हो सका। वहीं मृतक अर्पित के पिता संजीव कुमार का कहना है कि उनका बेटा क्लिनिक की लापरवाही और फर्जी इलाज की भेंट चढ़ गया। दोषियों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्यवाही की जानी चाहिए। इस घटना ने एक बार फिर सवाल खड़ा कर दिया कि कब तक फर्जी डॉक्टरों और अवैध अस्पतालों के चलते मासूम जिंदगियां यूं ही दम तोड़ती रहेंगी। अब देखना ये है कि क्या प्रशासन इस बार कुछ ठोस कदम उठाता है या फिर ये मामला भी फाइलों में दबकर रह जाएगा। उत्तर प्रदेश के एटा से संवाददाता राघवेंद्र सिंह की रिपोर्ट। साहब जैसी वहाँ बताई वैसी बताइए। क्या नाम आपका है? मेरा नाम ऋषभ साक्य है। कहाँ के निवासी हैं? मोहल्ला काजी। अच्छा, क्या घटना हुई आपके साथ? घटना ये हुई, मेरा भाई बीमार था। रात को अनन्या हेल्थ क्लिनिक पे लेके आए 1 बजे। तो जो डॉक्टर साहब थे वो तो थे नहीं, तो उनका कंपाउंडर उठा, उससे दवा मांगी तो डॉक्टर साहब ने कॉल पे आकर कहा कि उसे दवा दे दो और इतना हैवी डोज का इंजेक्शन दिया उसे, जो कि उसकी और ज़्यादा गंभीर हो गया, वो और ज़्यादा हालत बिगड़ गई उसकी। तो सुबह तक वो फिर उसे रेफ़र किया फर्रुखाबाद के लिए, तो फर्रुखाबाद के डॉक्टर ने कहा कि इसे इंजेक्शन रिएक्शन किया, इसकी वजह से उसकी मृत्यु हो गई। किस समय रेफर किया डॉक्टर ने? सुबह लेके गए थे और उन्होंने बोला था कि इसमें बोतल नहीं चढ़ाएंगे, इंजेक्शन से कवर हो जाएगा सुबह तक। तब इसे 5 बजे लेके गए थे यहाँ से। उल्टी टट्टी हो रही थी केवल। बोला अभी जब आप लोग गए तो? जब अभी कहने गए तो कह रहे हैं हाथ जोड़ के कि गलती हो गई मुझसे। बच्चे का क्या नाम है? बच्चे का नाम अर्पित है। पिता का नाम? पिता का नाम संजीव साक्य।